हेलो एवरीवन, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अलजेब्रा की रिवीजन क्लास कर रहे थे। तो पार्ट वन तो हमने कर लिया था। पार्ट टू में दो तीन फॉर्मूलेज बचे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमें इस वीडियो में करने हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले फॉर्मूले से। ए की फोर प्लस बी की फोर प्लस ए स्केयर बी स्केयर। इस फॉर्मूले में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ए की फोर प्लस बी की फोर प्लस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो आइए इन पर क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले पे। इसको मॉडिफाई भी करेंगे इसके बाद। पहले ये दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमारे पास गिवन है एक्स की चार प्लस वाई की चार प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर 133 गिवन है, और हमें एक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई गिवन है। तो हमें निकालना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? 133 भाग 7, 133 डिवाइड बाय 7। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई क्यों होगी? फॉर्मूले से, क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला क्या है। ए की चार प्लस बी की चार प्लस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो यहाँ से मैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई निकाल सकता हूँ। क्या होगा? 7 एकम 7, 7 निम 63। तो कितना आ गया? 19। 19 आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई। और 7 क्या था? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा दो ट्वाइस ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 26। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ गई? 13। ये काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तो अब आप एक ही लाइन में इनको कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि इसके डिवाइड में ये चला जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई गिवन था, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? प्लस एक्स वाई की। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 19। और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो एक्स वाई प्लस और माइनस वाले कैंसिल आउट हो गए। तो कितना बचा? ट्वाइस ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 19 और 7 26। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कितना आ गया? 13। तो जैसे ये सारे क्वेश्चन रिसेंट एसएससी में पूछे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर 17 दे रखा है, और एक्स की चार प्लस वाई की चार प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर कितना दे रखा है? 425। निकालना क्या है? एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, जो हमें निकालना है, तो क्या आएगा? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर तो ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? भाग में एक्स वाई। तो इसका मतलब अब हमें दोनों चीज निकालनी है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर भी निकालना है और एक्स वाई भी निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या होगा? तो आप कहेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होगा 425 भाग 17। 425 भाग डिवाइड बाय 17। तो कितना आ गया? 17 दूनी 34, 6 17 पंजे 85। ठीक है, तो कितना आ गया? 25 आ गया। अगर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 25 आ गया, और एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर 17 था, तो अब आप मुझे बता सकते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या होगा? आप कहेंगे इन दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना बना? 42। और ये ट्वाइस आता है, तो 42 का कितना आ गया? 21। ये डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, डायरेक्ट निकालने आने चाहिए। दोनों ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने से हमें पता है कि एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और 25 और 17 कितना हो गया? 42। और वो ट्वाइस वाई डिवाइड में चला गया, तो कितना बच गया? 21। ठीक है, अगर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 21 आ गया, तो मैं कहीं भी डाल देता हूँ। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अगर 21 आ गया, तो एक्स वाई कितना आ गया? इस इक्वेशन में डाल दिया, तो एक्स वाई आ गया 4। एक्स वाई कितना आ गया? 4। तो हमारा आंसर आ गया 21 भाग 4। 21 डिवाइड बाय 4। तो कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। एक्स के मान लो गिवन है एक्स की 4 जमा वाई की 4 जमा एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
यहाँ से एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र डायरेक्ट निकल गया, दोनों को ऐड करा तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ गया, और वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू डाली तो एक्स वाई आ गया, और वही हमें निकालना था। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके इसी में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे इसी आइडेंटिटी में। अगर हम इसी में मान लेते हैं कि अगर मैं कह देता हूँ b की वैल्यू 1 है, अगर मैं कह देता हूँ b की वैल्यू 1 है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? a की 4 जमा 1 जमा ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस 1 प्लस ए स्क्र प्लस 1 माइनस ए। तो इस फॉर्मूले ने क्या रूप ले लिया? अगर हम b की जगह में 1 डाल देता हूं, अगर b की जगह हम 1 डाल देते हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? ए की 4 प्लस 1 प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस 1 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्र प्लस 1 माइनस ए। अगर b की जगह हम 2 डाल देते हैं तो क्या बना फॉर्मूला? तो बन जाएगा ए की 4 प्लस 2 की पावर 4 16 प्लस 4 ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र जमा 4 जमा 2 ए, और वहां बन जाएगा ए स्क्र प्लस 4 माइनस 2 ए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्वेश्चन में ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू डाल के देगा। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट दे देगा ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र। कुछ शिफ्ट में तो वो ऐसे डायरेक्ट भी देगा, ए स्क्र प्लस ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र की वैल्यू दे देगा, और इन दोनों में से एक वैल्यू दे देगा आपको, और दूसरी वैल्यू पूछ लेगा, जो कि हमने पीछे क्वेश्चन करे। और कुछ में क्या करेगा, वो ए और बी की कुछ वैल्यू डाल देगा, जिससे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे अगर इसमें बी की वैल्यू अगर डाल देते हैं √3, तो क्या बनता है? ए की 4 प्लस 9 प्लस 3 ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस 3 प्लस √3 ए स्क्र प्लस 3 माइनस √3 ए। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको दे दे क्वेश्चन में कि ए की 4 प्लस 9 प्लस 3 ए स्क्र की वैल्यू है 16, ए स्क्र प्लस 3 प्लस √3 ए की वैल्यू है 4। तो अब आप मुझ उन्हें बताइए ए स्क्र की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्र की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है ए स्क्र प्लस 3 माइनस √3 ए की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्र प्लस 3 माइनस √3 ए की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या बनता है? 2 ए स्क्र जमा 6 इज इक्वल टू 8। तो ए स्क्र कितना आ गया? 1। तो ऐसे भी पूछ सकता है, वो क्या कर सकता है, बी की कुछ वैल्यू दे दे या ए की वैल्यू डाल दे। जैसे हमने बी की वैल्यू √3 डाल ली, तो क्या बनी इक्वेशन? ए की 4 प्लस 9 प्लस 3 ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस 3 प्लस √3 ए गुणा में ए स्क्र प्लस 3 माइनस √3 ए। अगर वो ए की भी कुछ वैल्यू डाल दे और बी की भी डाल दे, अगर ए की डाल दे √2, अगर ए की डाल दे √2 और बी की डाल दे √3, तो क्या बनेगी इक्वेशन? ए की डाल दी मान लो वैल्यू √2 और बी की डाल दी √3 है, √2 √3 है। तो क्या बनेगा? ए की 4, तो मतलब कितना बना? 4 ए की 4, 4 ए की 4 जमा बी की वैल्यू कितनी डाल दी? √3 बी, बी की वैल्यू क्या डाल दी? √3 बी। तो क्या बनेगा? 3 और 9 बी की 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र, तो कितना बनेगा? 2 ए स्क्र गुना 6 ए स्क्र बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी गुना में ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये? तो वैसे ही वो क्या कर सकता है, 4 ए स्क्र इसकी वैल्यू दे देगा और इन दो में से कोई एक वैल्यू दे देगा, ऊपर वाले की वैल्यू दे देगा और नीचे वाले की, तो हमें निकालनी पड़ सकती है। तो वैसे इसमें बी की वैल्यू या ए की वैल्यू कुछ भी डाली जा सकती है। आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ जो हाल फिलहाल में एसएससी ने पूछा था, तो इतना आप देख लीजिए इसमें कि हम बी और ए की वैल्यू पुट करी जा सकती है। ए को √3 ए कर देगा, √3 ए, बी को 1 बी कर देगा, तो एक अलग इक्वेशन बन जाएगी उसी के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन करते हैं।
तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी में, 16x की 4 प्लस 36x स्क्र वाई स्क्र प्लस 81 वाई की 4 इज इक्वल टू 806, और हमें दिया था 4x स्क्र माइनस 6x वाई प्लस 9 वाई स्क्र इज इक्वल टू 26, 3x वाई की वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ क्या करा कि a की वैल्यू डाल दी 2a और b की डाल दी 3b, मतलब एक्स वाई की टर्म में तो हम कह सकते हैं a की डाल दी 2x और b की यहाँ वैल्यू डाल दी 3y, a की 2x और b की 3y। तो इसका अगर हमें पता है कि अगर 16x की चार्ज ये दिया हुआ है और 4x स्क्र माइनस इतना दिया हुआ है, तो मैं निकाल सकता हूं 4x स्क्र प्लस 6xy प्लस 9y स्क्र कितना आएगा। तो डायरेक्ट कह सकता हूं 806 डिवाइड बाय 26, 806 डिवाइड बाय 26। तो ये कितना आएगा, 13 के पाड़े पे गया, 13 दूनी 26, 13 6 78, 13 दूनी 26, तो 31 आ गया। 4x स्क्र प्लस 6xy प्लस 9y स्क्र इज इक्वल टू 31 क्यों आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने क्या करा हुआ है, फॉर्मूला बन रहा है ये वाला 36x स्क्र वाई स्क्र प्लस 81 y की 4 बराबर इज इक्वल टू 4x स्क्र माइनस 6xy प्लस 9y स्क्र, 4x स्क्र प्लस 6xy प्लस 9y स्क्र। ये फॉर्मूला बन रहा है। ये बना कैसे, बिल्कुल सेम ये ऐसे ही बना ना, ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र वहीं से बना। बस क्या करा कि वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू होगी 2x और बी की वैल्यू होगी 3y, तो उसको डाल के ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 4x स्क्र प्लस 6xy प्लस 9y स्क्र किसके बराबर होगा, 806 डिवाइड बाय 26 जो कि आ गया 31। अब आप मुझे बताइए निकालना क्या है, 3xy निकालना क्या है, 3xy। तो क्या करूं मैं, ये और ये इक्वेशन माइनस कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। अगर माइनस कर देता हूं इस इक्वेशन में से ये, तो क्या क्या माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर भी कट जाएगा, 9y स्क्वायर भी कट जाएगा, 6xy माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 12xy, 12xy बराबर माइनस करा है 31 में से 26 गए, कितना आएगा 5। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12, और मुझे निकालने किसकी है, 3xy की। तो 3 यहाँ डाल दिया और 3 गुणा में कर दिया, तो कितना आ गया 5 डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया। अगर आपको पता है कि सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है कि आप कह दे a की 4 प्लस b की 4 प्लस a स्क्र बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है। अगर हम ए और बी की वैल्यू डाल देते हैं तो फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। जैसे अब ये फॉर्मूला इसमें बन गया था जो आपको दिखाया, इसमें वैल्यू ए की 2x डाल दी और बी की 3y डाल दी और फॉर्मूला चेंज हो गया बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं उसने ए और बी की वैल्यू तो नहीं डाल रखी, पर अगर क्वेश्चन में वैल्यू डाल भी रखी होगी तो भी बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 4x स्क्र प्लस 6xy प्लस 9y स्क्र कितना हो जाएगा, डिवाइड करके 31 आ गया। और इन दोनों को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, वो देखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है। अगर हमें यहाँ पे मैं कह दूं 4x स्क्र प्लस 9y स्क्र निकालना था, तो क्या करता मैं, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता। क्यों, क्योंकि 6xy से 6xy कट जाता और ये कितना बन जाता 8x स्क्र प्लस 18y स्क्र, वहां से 2 कॉमन आ जाता और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई हो जाता। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला करते हैं।